दोस्तों आज हम जानेंगे कि माचिस बनाने का प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से मार्केट के अंदर माचिस को बना करके लाया जाता है। दोस्तों माचिस बनाने का प्रोसेस देखा जाए तो एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है, लेकिन ये बहुत ही सस्ते में हमको मिल जाती है। दोस्तों सबसे पहले माचिस को बनाने के लिए इसका पेपर तैयार किया जाता है, जिसे मैच बॉक्स पेपर कहते हैं। इसके बाद इसे प्रिंटिंग के लिए मशीनों के अंदर भेज दिया जाता है और ब्रांड के हिसाब से इसको तैयार किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ साथ इसके डब्बा बनाने का प्रोसेस भी इसके अंदर शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों 1 रुपए की मिलने वाली माचिस के पीछे बहुत सारी मेहनत लगी हुई होती है और इसका ज़्यादातर काम मशीनों से किया जाता है। दोस्तों इसको फोल्ड करना, इसके ऊपर प्रिंट करना और माचिस का मसाला तैयार करना, जो कि जेलेटाइन कैप्सूल से तैयार किया जाता है। इसी के साथ साथ इसको एक मिक्सर के अंदर डालकर इसके अंदर गर्म पानी मिलाकर के इस मसाले को तैयार किया जाता है। फिर इसके अंदर सिलिका ग्रेन्यूल्स कैप्सूल टाइप का डाला जाता है, जो कि आपस में पकड़ बनाने के लिए बहुत मजबूती से काम करता है। दोस्तों माचिस की तिलियों की कटिंग भी मशीनों द्वारा ही होती है और एक साथ लाखों की तादाद में माचिस की तिलियों की कटिंग एक मशीन के द्वारा की जाती है और फिर इसको इसके बाद में एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से माचिस की तीलियों को उसके अंदर लगा दिया जाता है और फिर इसके बाद इसका स्टार्ट होता है नेक्स्ट प्रोसेस। दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस को कहते हैं डिपिंग प्रोसेस, जो कि एक मसाला लगाने का प्रोसेस कहलाया जाता है। दोस्तों माचिस की तिली के अंदर अगर मसाला ज़्यादा लग जाए या कम लग जाए तो वो किसी काम की नहीं रहती। इसके लिए इस मसाले को इसके ऊपर ठीक तरीके से लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक बार मसाला लगने के बाद इसको सूखने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ दिया जाता है, जो कि मसाला सूखने के बाद माचिस तैयार हो जाती है। इसी के साथ साथ दूसरी मशीन के ऊपर इसको पैक करने का प्रोसेस चलता रहता है, जो कि एक पैकेट के अंदर एक लिमिटेड तादाद के अंदर ही इसके अंदर माचिस की तिलियां डाली जाती हैं। इसके बाद दोस्तों स्टार्ट होता है इसका नेक्स्ट प्रोसेस, जो कि बड़ी पैकेजिंग के अंदर इसको तैयार किया जाता है। दोस्तों एक फैक्ट्री के अंदर कई ब्रांड्स की माचिसें बना करके तैयार की जाती हैं और फिर इनको अलग अलग जगहों पर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों मैग्नेट हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसके साथ साथ ये धातुओं को भी, यानी कि लोहे को खास कर अपनी तरफ पकड़ के रखती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि फैक्ट्री के अंदर मैग्नेट को किस तरह से तैयार किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले मैग्नेट को एक ढांचा देने के लिए एक मोल्ड तैयार किया जाता है, जो कि रेत की मदद से कंप्रेस मशीन के द्वारा इसको तैयार किया जाता है और इसको अलग अलग तरह के आकार के अंदर इसका ढांचा तैयार किया जाता है। दोस्तों इसका ढांचा तैयार करने के बाद जो दूसरा प्रोसेस इसका आता है वो होता है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, लेकिन उससे पहले इसको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है कॉपर, कोबाल्ट, सल्फर, निकल, प्योर आयरन और एल्युमिनियम। दोस्तों इन सभी धातुओं से मिलकर के चुंबक को बनाया जाता है। इन सभी धातुओं को आपस में पिघलाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक भट्टी में डाला जाता है, जिसका तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है। दोस्तों अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी सावधानी हट जाती है तो दोस्तों दुर्घटना के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस कारीगरों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ढांचा तैयार करने के बाद इसको भट्टी से निकाल करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और ठंडा होने के बाद इसको सेग्रीगेट यानी कि अलग अलग किया जाता है। इसके अंदर से रेत को अलग कर देते हैं और जिस तरह का ढांचा हमने बना करके तैयार किया था उसको अलग निकाल दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद शुरू होता है इसका दूसरा प्रोसेस। इसको एक पाइप नुमा मोल्ड के अंदर डाल करके उसके अंदर रेत भर दिया जाता है और इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि चुंबक को बनाने का असल मेथड अब स्टार्ट होता है। सारे मोल्ड्स को एक पाइप के अंदर डालने के बाद दोस्तों उसको ऊपर तक रेत से भर दिया जाता है और फिर उसको ऊपर से सील कर दिया जाता है। इसके बाद इसको फिर से भट्टी में पकाया जाता है ताकि ये शेप दोबारा से ना टूटे। दोस्तों इसे भट्टी से निकालने के बाद स्टार्ट होता है इसका पहला प्रोसेस। इसके अंदर रॉड डाल करके इसके अंदर
करंट पास किया जाता है जो बहुत ही हल्का करंट होता है। दोस्तों इसके बाद इसको इस पाइप से निकाल करके दोबारा से साफ करके इसको पूरी तरह से चुंबक बनाने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन उससे पहले इसको अंदर से स्मूथ यानी कि साफ किया जाता है ताकि ये हाथों में लेने के बाद कोई भी नुकसान ना करे। अभी आप देख सकते हैं कि ये ढंग से काम नहीं कर रही है क्योंकि इसका लास्ट प्रोसेस बाकी रह गया है। दोस्तों लास्ट प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज को इसके अंदर से गुजारा जाता है, फिर ये पूरी तरह से चुंबक बन जाती है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि आइसक्रीम को फैक्ट्री में किस तरह से तैयार किया जाता है। दोस्तों आइसक्रीम को बनाने के लिए डार्क ब्राउन शुगर चाहिए होता है, इसके अलावा कारमेल कलरिंग चाहिए होती है। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला जाता है जो किसी को नहीं पता। दोस्तों इसको एक मिक्सर के अंदर सारे सामग्रियों को मिला दिया जाता है। इसके बाद इसकी पुष्टि की जाती है और पूरे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद एक मशीन के अंदर से निकाल करके इसको ड्राई किया जाता है। फिर इसके अंदर मिलाया जाता है वेजिटेबल ऑयल। दोस्तों वेजिटेबल ऑयल मिलाने के बाद में इसके अंदर मिलाया जाता है बैटर। ये बटर नहीं दोस्तों बैटर होता है और इसको मिलाने के बाद इन सभी मिश्रणों को आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया जाता है ताकि हर एक बाइट का स्वाद अलग अलग हो। इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट पर इसको एक शेप दिया जाता है और आइसक्रीम का बेसिक कोन तैयार करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ इसको हल्की आंच पर सेका जाता है ताकि ये करारा होता रहे। आइसक्रीम के कोन को एक चपाती नुमा शेप देने के बाद इसको एक दूसरे प्रोसेस से निकाला जाता है जो इसको एक कोन का रूप दे देती है। इसको शेपिंग द कोन प्रोसेस कहा जाता है। दोस्तों इस प्रोसेस के बाद में प्रोसेस स्टार्ट होता है दूसरा, जो इन आइसक्रीम के कोन को एक कन्वेयर बेल्ट पर ले जा करके एक लाइन बनाती हुई चली जाती है और इसको फिर एक पैकिंग के अंदर पैक किया जाता है। दोस्तों ये आइसक्रीम के कोन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हैं। इनकी इसके बाद में टेस्टिंग की जाती है कि एक आइसक्रीम के कोन के अंदर कितना प्रेशर झेला जा सकता है। दोस्तों हर एक आइसक्रीम के कोन को प्रेशर से चेक करने के बाद इसको पैक करके भेज दिया जाता है। इसी की तरह से अलग अलग आइसक्रीम के कोन्स को अलग अलग रंग देकर के मार्केट में उतारा जाता है। जिस तरह से खाने वालों का शौक अलग अलग होता है उस तरह से आइसक्रीम खाने वालों के शौक के अंदर आइसक्रीम के कोन का कलर भी एक अनूठा ही निराला स्वभाव बनाता है। दोस्तों इन कोन्स को बनाने के बाद में एक मोल्ड के अंदर इनको हल्की आंच पर गर्म किया जाता है और अलग अलग शेप के अंदर बना करके इनको तैयार किया जाता है। दोस्तों आइसक्रीम का शौकीन बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई होता है और इनको अलग अलग आइसक्रीम को अलग अलग टेस्ट के साथ में खाने का चाव हर किसी के अंदर मौजूद होता है, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो। दोस्तों आइसक्रीम के कोन बनाने की विधि बहुत ही सिंपल होती है और बहुत ही आसान होती है। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होंगी। आपको सबसे अच्छा प्रोसेस किस चीज़ का लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।